Dear students, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज मेडिकल टूरिज्म के पेपर जो 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उसका आज हम टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड मेडिकल टूरिज्म। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या हम कहें कि होटल अकोमोडेशन इंडस्ट्री किस तरह से मेडिकल टूरिज्म के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम इसमें बेसिकली क्या बात करने वाले हैं। तो अगर हम बेटा जाने कि मेडिकल टूरिज्म या वेलनेस टूरिज्म जो है वो शताब्दियों से चला आ रहा है और जो इसका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कोप भी है ग्रो करने का। और इसमें भी जो ग्रोथ है अगर हम देखें तो ये उसी तरह से हुई है ग्रोथ इसके अंदर जिस तरह से कि हमारा होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि 1950s से लेके 1980s के बीच में जितना जो है तेजी से ग्रोथ हमारे होटल इंडस्ट्री ने शो किया था, उसी तरह से हमारा मेडिकल सेक्टर भी शो कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि जो शब्द है हॉस्पिटल या हॉस्पिटलिटी जो है, ये दोनों ही शब्द जो है लैटिन भाषा का जो शब्द है हमारा हॉस्प, उससे लिया गया है और हॉस्प का मतलब होता है होस्ट। तो ये दोनों चीजें दोनों में कॉमन आ रही है। तो अगर हम हॉस्पिटल बोले, हॉस्पिटल में भी क्या है, सेवाएं दी जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। और इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी सेवाएं या सर्विसेज दी जाती हैं। तो medical tourism and wellness tourism has been around for centuries, but its growth as a mature industry is increasing in such a manner similar to expansion of hotel industry experienced from 1950s to 1980s. जिस तरह से वो एक्सपेंड हुआ था आपका होटल इंडस्ट्री, उसी तरह से सिमिलर ग्रोथ हमें जो है मेडिकल टूरिज्म के अंदर भी नजर आ रही है। और जो है हम देखते हैं कि 1950s और 1960s के बीच में जो होटल सिस्टम जो था वो एक तरह से 1970s तक जो है, लेट एंड ऑफ 1970s तक जो है पूरी तरह से मैच्योर हो गया था, यानी कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। उसका होटल इंडस्ट्री के अंदर चाहे उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, या जो उसके अंदर होने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो भी पूरे सिस्टमैटाइज जो है वो हो गए। तो बेसिकली अब हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो है होटल इंडस्ट्री जो है पूरक है मेडिकल टूरिज्म के विकास में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री पूरक है मेडिकल टूरिज्म के विकास के लिए। तो हम वो देखते हैं क्योंकि आज के समय में बहुत सारे मेडिकल टूरिज्म कंपनीज और हेल्थ क्लस्टर्स जो हैं इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो है सेटअप हो चुके हैं। तो इसको इस मेच्योरिटी लेवल पर लाने के लिए भी जो है जरूरत पड़ी कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी हों जो कि स्टैंडर्डाइज जो है बनाएंगे, स्टैंडर्ड स्थापित करेंगे जिनको पूरी इंडस्ट्री फॉलो करे। तो उसी तरह से मेडिकल टूरिज्म के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज और हेल्थ क्लस्टर्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन सिस्टम के साथ में मिलकर जो है स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे तो ग्रोथ जो होती है बच्चों वो अच्छी होती है। ठीक है, अब ये सारी चीजों को देखते हुए हालांकि जो मैच्योरेशन है मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री का वो हम देखते हैं कि वो अपने आप नहीं हो सकता है, यानी कि मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ हम चाहते हैं, पूरा अच्छी तरह से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो अपने आप अकेले से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री औरों के साथ भी जुड़ी हुई है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके साथ भी जुड़ी हुई है। इसलिए जो है कि मेडिकल टूरिज्म जो है उसको ग्रो होने के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि क्यों है, जब टूरिस्ट कोई इंडिया के अंदर आएगा मेडिकल टूरिज्म के लिए, फॉर एग्जांपल हम इंडिया का ले रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, अच्छा बेहतरीन सर्विसेज होनी चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ अकोमोडेशन भी उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो और जो सर्विसेज है वो भी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये सब लोग भी जुड़े हुए हैं आपके तब जो मेडिकल टूरिज्म के अंदर, तो सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें नजर आएगी बेसिकली। ठीक है ना बच्चों। तो दूसरी चीज हम देखते हैं कि भाई एक वेल बैलेंस्ड जो मेडिकल या वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इट शुड एड्रेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल नीड्स,
कि एक मेडिकल टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है वो उसको जो है जो भी कोई आता है, जो टूरिस्ट जो आ रहा है, उसकी चाहे टेंजिबल जरूरतें हैं या इंटेंजिबल जरूरतें हैं। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल वो होती है बेटा जिनको जो है हम टच करके देख सकते हैं, जैसे कि वो चीजें हो गई, जैसे कि आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर सेक्टर आ गया आपका इसके अंदर, और साथ साथ जो है आपके जो इसके अंदर आपका आ गया जो लॉजिंग इंडस्ट्री है वो भी आ गई इसके अंदर जो है आपकी। और पर जो ये जो है आपका जो इंटेंजिबल नीड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से जो है हम उनको सेवाएं देते हैं, किस तरह से, और जब वो आते हैं डिपार्चर होता वहां से, मतलब हमारे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो डिपार्चर के बाद उनको कैसी सर्विसेज मिल रही हैं, मतलब वहां से जब आए हैं, सॉरी, तो वेलकम के बाद कैसी सर्विसेज मिल रही हैं, या जब वो जा रहे हैं, सब चीजें जो है उससे जुड़ी हुई है बेसिकली। तो कहने का मतलब है जो टेंजिबल सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की है, लॉजिंग सर्विसेज है, फूड सर्विस है, शॉपिंग सर्विस है, या कोई टूरिस्ट एक्टिविटीज है, साथ ही के साथ जो है जो आपका एक्सपीरियंस किस तरह से आपका होता है उसके दौरान जो सेवाएं मिलती हैं, वो सारी जरूरतों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए जो लॉजिंग इंडस्ट्री है वो अपनी जगह बना सकती है जो है किसके थ्रू, जो जो वहां पर सर्विसेज जो है जो अगर वो अच्छी सर्विसेज देगी मेडिकल या वेलनेस टूरिज्म को, तो लॉजिंग इंडस्ट्री जो है वो पोजीशन कर सकती है, तो वो अपना सहयोग जो है वो दे सकती है बेसिकली। ठीक है, दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्सपीरियंस जो है अगर जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अगर वो सामने आती हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है या उनका जो ब्रांड जो है बन चुका है वो उसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं, और जो है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वो भी अपना योगदान जो है वो देते हैं बनाने के लिए। तो जो है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो अगर डेवलपमेंट होनी है तो उसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अगर उसी तरह से अगर कोई बड़ी होटल चेन सामने आती है, चाहे वो मैरियट है, हिल्टन है, या कोई और होटल चेन है, वो भी सामने आती है, पार्टनरशिप करती है मेडिकल जो है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, तो जो है मेडिकल टूरिज्म का डेवलपमेंट और आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने जब बात की कि जो है अगर हम एक वेल बैलेंस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या क्या चीजें चाहिए ध्यान रखना होगा। एक तो हमारा सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन, इसकी हमारे को देखना है कि किसके थ्रू हो सकता है, अगर अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है। कन्वेंशन एंड एफिशिएंट बिजनेस मॉडल जो है, एफिशिएंट बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो भी आप बना रहे हो, किस क्या आपका मॉडल है जिसके बेसिस पर आप डेवलपमेंट कर रहे हो। इसी तरह से इनोवेटिव डिजाइन, एमिनिटीज एंड सर्विसेज, जो भी आप डेवलप करने के लिए जो भी आप आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे हो, तो उसकी डिजाइनिंग में कुछ नयापन होना चाहिए। किस टाइप की सुविधाएं दे रहे हो उनमें बदलाव होने की जरूरत है, और जो सेवाएं दी जाती हैं उनमें बदलाव देने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें हमने एज मेडिकल टूरिस्ट को हमें देनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो पूरी होनी चाहिए। तो अब हम इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन की। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है सप्लाई। तो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं उनको एक दूसरे की आवश्यकता है आज के समय के अंदर, जो दिन की पहले नहीं थी, क्योंकि जो कॉस्ट है, प्रेशर जो आता है, उसकी वजह से हॉस्पिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, एक एक करके जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं, ताकि वो होटल या अपने घरों को चले जाए। ये बात आप समझते हैं, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर खर्चा भी ज्यादा आता है, और साथ साथ आप एक ही पेशेंट को महीना 2 महीना नहीं रख सकते हो, और भी पेशेंट्स होते हैं जिनको जरूरत होती है, और साथ ही पेशेंट भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो हॉस्पिटल का डेली का खर्चा दे सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है,
जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और उसे कहते हैं चाहे तो वो होटल में जाके या घर पे जाके रुक सकता है। होटल में इसलिए कहा गया जो बाहर से आया हुआ टूरिस्ट है उसके लिए कहा गया। तो जो डिमांड है हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की, जो डिमांड है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो ये कंपेल करती है कि जो हेल्थ केयर सुविधाएं जो है उनका ज्यादा रोल आ जाता है। होटल्स जो है उनका जो है रोल जो है वो अब ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डिमांड फॉर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज विद इन हॉस्पिटल्स compel healthcare facilities to act more like hotels and hotel companies को ये मौका मिल जाता है, क्योंकि डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो जाती है हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की। जो कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो कोई बाहर से ट्रीटमेंट कराने आया है, तो वो ये चाहता है कि हॉस्पिटल के अंदर मेरी पूरी तरह से देखभाल हो जब तक मैं पूरा सही नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर आया हॉस्पिटल के ऊपर कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर है जो है होटल्स का रोल जो है सामने आ जाता है कि होटल कंपनीज जो है एक तरह से उनके पास ये अवसर है कि वो अपने होटल्स जो हैं, जो अकोमोडेशन की जो यूनिट्स हैं, यानी कि जो है अपनी अकोमोडेशन की यूनिट्स जो हैं वो बना सकते हैं कहाँ पर, जहां पर की मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी कि जिस जगह पर बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनके ही नजदीक वो अपने होटल्स खोल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो कोई गेस्ट हॉस्पिटल के अंदर है वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, कि क्योंकि उसको जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल की, तो वो उन सुविधाओं का उपयोग जो है कर सकता है। ठीक है, और जो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा जो है संबंध बनता है दोनों के बीच में, होटल के बीच में भी और हॉस्पिटल के बीच में भी, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो होटल इंडस्ट्री जो है वो ये अब कोशिश करती है कि वो हॉस्पिटल्स के नजदीक जो है अपने होटल्स बना सकती हैं, जिससे कि फायदा क्या होगा उनको। एक तो जो उनके होटल्स जो हैं अगर खाली जाते हैं, ज्यादा गेस्ट नहीं आते हैं, तो उनको जो पेशेंट्स हैं वो मिल जाएंगे वहां पर, ये भी पूरा हो जाएगा। दूसरा, होटल्स को बनाने में खर्चा ज्यादा आता है, तो उस केस के अंदर भी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हॉस्पिटल्स भी और गवर्नमेंट भी आपको फाइनेंशियल जो है मदद दे सकती है बनाने के लिए। तो ये दोनों ही बेनिफिट जो है वो हो जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये अब में क्लियर आया। हमने क्या बोला कि अगर हम चाहते हैं कि जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो उसके अंदर जो है होटल इंडस्ट्री जो है वो उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो योगदान किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहला है सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन। सबसे पहला किस तरह से किया जाता है कि अगर होटल इंडस्ट्री जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकती है, बेसिकली उस तरह से जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अब हमने दूसरी बात की थी ऑक्यूपेंसी की। तो हम देखते हैं कि जो होटल्स या जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर्स के नजदीक हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडर का मतलब वही है हॉस्पिटल, एक ही मतलब शब्द है। ठीक है, तो यहाँ हम कहो कि जो होटल्स जो हैं जो कि हॉस्पिटल्स के जो अगर नजदीक हैं, तो चाहे उस समय रिसेशन पीरियड चल रहा है देश के अंदर, चाहे इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ होटल्स की ऑक्यूपेंसी जो है वो अच्छी रहती है। समझ रहे हो? इकोनॉमिक जो अगर आपका वो चल रहा है, जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उस वक्त टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और वो कमरे नहीं ले रहे हैं, तो भी यहाँ कमरे आपको भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के नजदीक है। तो यहाँ से जो टूरिस्ट है, मेडिकल टूरिस्ट है, वो इस जगह पर आ जाता है। ठीक, तो एज ए रिजल्ट जो है, इसीलिए जो है जो डेवलपर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपने होटल्स हॉस्पिटल्स के नजदीक बनाए, जिससे कि उनका जो है रिसेशन पर का जो होने वाला नेगेटिव असर है वो उनके होटल पर नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा कि किस तरह से होटल्स जो हैं वो सप्लाई कर सकते हैं अकोमोडेशन। रिसेशन के समय भी उनकी ऑक्यूपेंसी रहती है। ऑक्यूपेंसी पता, नंबर ऑफ रूम्स भरे रहते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग। इकोनॉमिक जो है कि आर्थिक कंडीशन जिस भी देश की जैसी होती है, तो बैंक और हॉस्पिटल जो हैं
बहुत अच्छी मदद देते हैं होटल्स को कंस्ट्रक्शन करने के अंदर, वो फाइनेंस कर देते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को। होटल हॉस्पिटल्स के पास पैसा होता है तो वो फाइनेंसिंग कर देते हैं कि किसी को अगर होटल बनाना है उसके नजदीक में, तो ये फाइनेंसिंग का बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो है नई प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप हो रही हैं हॉस्पिटल्स के नजदीक। डेवलपर्स जो होते हैं इन होटल्स के, वो उनको आसानी से फाइनेंसर्स जो है मिल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जहां पर अपना होटल अगर ऐसी जगह पर बनाते हैं जो हॉस्पिटल के नजदीक है, जिससे कि हॉस्पिटल को भी फायदा है क्योंकि उसके गेस्ट वहां पर चले जाते हैं, और जो आपका होटल है उसको तो बेनिफिट है ही है, वहां पर जो नॉर्मल गेस्ट हैं होटल के वो भी वहां पर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात बच्चों आपको क्लियर हुई? दोबारा से मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ एक बार। एक वेल बैलेंस्ड मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए उसके टेंजिबल और इंटेंजिबल जरूरतें हैं, दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक लॉजिंग इंडस्ट्री यानी कि एक हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री जो है अपने आप को जो है स्थापित कर सकती है अगर वो मेडिकल टूरिस्ट को जो अपनी सारी सेवाएं दे पाए। सेवाएं देने के लिए किस तरह कर सकती है? सबसे पहला हमने देखा दिया सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन। सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन में किस तरह से वो सप्लाई कर सकती है जो रूम्स को है, किस तरह से उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ी रहेगी और किस तरह से उसको फाइनेंस मिल जाएगा होटल को बनाने के। ठीक हो गया? तो अब इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट चलता है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स। ये बात करता है कि जो उनको जो है कन्वीनिएंट आसान रहे और जो बिजनेस मॉडल जो है एफिशिएंसी भी हो, जो आगे के लिए चल भी जाए। तो एक ऐसा मॉडल बनाने की जरूरत है जो आप होटल को कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो लॉजिंग ऑपरेटर्स हैं, लॉजिंग ऑपरेटर्स होटल ऑपरेटर्स हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं, उनके साथ उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनको मिला के चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप होटल बना रहे हो हॉस्पिटल के नजदीक में, तो जरूरी है कि आप जिस मॉडल पर अपना जो है होटल तैयार कर रहे हैं वो उसके बारे में आप हॉस्पिटल के साथ में मिलकर अपना जो है मॉडल तैयार करें। जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो जब आप होटल का कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सुविधाएं आप उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। हमें जो इंटीग्रेट मिलजुल कर काम करना है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला सबसे कॉमन मॉडल जैसा कि यूएस के अंदर भी यूज किया जाता है, जिसमें होटल और हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपस में एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का जो एक डॉक्यूमेंट है वो तैयार करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो दोनों मिलकर जो है एक जो है काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या है कि वो डिस्काउंटेड रेट्स देंगे और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराएंगे या दूसरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। कि जो आपका सर्विसेज है ना, आपको क्या क्या करना है, हॉस्पिटल से होटल तक जाना है, तो वहां के लिए जो है कॉमन मॉडल होता है कि जो होटल्स हैं और जो हॉस्पिटल्स जो हैं वो मेमोरेंडम तैयार करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ये जो है आप वहां तक जा सकते हैं। तो पेशेंट को जरूरत है, पेशेंट आराम से जो है हॉस्पिटल के अंदर जा सकता है, होटल की जो वैन है उसे ले जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इसी तरह से और जो भी गेस्ट जो आएगा उसको डिस्काउंटेड रेट्स मिल जाएंगे। ये भी चीज है कि जो भी मेडिकल टूरिस्ट आया है उसके होटल में रुक रहा है तो उसको वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर लेते हैं। दूसरी तरह से है कि होटल एंड हॉस्पिटल हाउस इन द सेम बिल्डिंग। ये एक उनका एडजस्टमेंट होता है कि दोनों जो है एक ही बिल्डिंग के अंदर बन सकते हैं। एक ही बिल्डिंग में जैसे कि जो है फॉर एग्जाम्पल कि हॉस्पिटल जो है कई बार क्या करता है, कुछ अपनी जो बिल्डिंग जो है उसके जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो पेशेंट या फैमिली फ्लोर्स के नाम से बनवा लेता है। ठीक है, होटल जो का हिस्सा होगा, जो होटलियर होगा वो बना के देगा। यानी कि जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसके ऊपर की जो बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं वो कौन बना देगा? जो है होटल बना डेवलप कर देगा। इसी तरह से जो है
कई जगहों पर, जैसे कि थाईलैंड में भी इस तरह से बनाया गया है। और दूसरी तरफ से दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेजर जो होटल्स हैं आपके, देखो बच्चों मैं आपको इस अच्छी तरह से और समझाती हूँ कि क्या करते हैं। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये आपका बना हुआ है हॉस्पिटल, ठीक है, HOS रख देते हैं हम हॉस्पिटल के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है जी। अब हॉस्पिटल के फ्लोर्स तो होंगे बहुत सारे, आप समझते हो, तो कई सारी बिल्डिंग के फ्लोर होंगे। आपने क्या किया, ये 2 फ्लोर जो ऊपर वाले, नीचे तो हॉस्पिटल है, ऊपर वाले 2 फ्लोर की परमिशन दे दी कि ऊपर वाले 2 फ्लोर जो है होटलियर जो है वो इनको डेवलप कर सकता है, इन फ्लोर्स को होटल वाला वो अपने लिए जो है इनको यूज कर सकता है। यूज मतलब वो इस तरह के डेवलप करेगा कि जो पेशेंट जो नीचे आ रहे हैं जिनको रुकना है वो यहाँ पर रुक सकता है। तो एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा इसका रिवर्स तरीका हो गया आपका कि नीचे जो है वो आपका होटल है, ठीक है। अब होटल के अंदर या तो अलग अलग फ्लोर भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये होटल है, इसके बहुत सारे रूम्स हैं जिसमें से पर्टिकुलर कुछ एरिया जो है, आपने कुछ एरिया के रूम्स जो है किसके लिए रखते कि अगर जो है कोई आता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। कौन आता है, अगर कोई हॉस्पिटल से मेडिकल टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। दोनों चीज क्लियर हो गई कि नहीं? दोबारा फिर रिपीट करूं कि भाई 2 तरीके हो सकते हैं सेम बिल्डिंग में रहने के लिए। एक तो ये कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इसके ऊपर के 2 फ्लोर जो है होटलियर जो है वो डेवलप कर रहा है। दूसरा है होटल की जो है, होटल है आपका, ठीक है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से तीसरा है कि होटल एंड हॉस्पिटल बिल्ड जो है, होटल और हॉस्पिटलर जो है वो एक मिक्स्ड प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। मिक्स्ड प्रोजेक्ट क्या होता है बेटा, जो आपस में मिलकर बनाया जाता है जो है, और अंडर द सेम ओनरशिप रहेगी और वो मिक्स करके बना सकते हैं। फैसिलिटीज जो है सिचुएटेड होती हैं इस होटल के अंदर ताकि होटल का पेशेंट की जरूरतें जो है पूरी हो सके, साथ साथ जो पेशेंट की फैमिली है उसकी भी जरूरतें पूरी हो सके। और अगर कोई गेस्ट जो नॉर्मल गेस्ट है, टूरिस्ट जो है, वो भी अगर उस जगह पे रुकना चाहता है तो वहां पर इस तरह से अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि वो गेस्ट भी वहां पर रुक सके। तो वो हम बोलते हैं मिक्स्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेस्ट एफिशिएंट मॉडल्स जो हमने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी, वो 3 तरह से हो सकती है। एक तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। उसके अंदर आपकी कंडीशन हो सकती है कि डिस्काउंटेड रेट दोगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दोगे, इत्यादि आप दे सकते हो। दूसरी तरह से सेम बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं, और तीसरी तरह से जो है वो एक मिक्स्ड प्रोजेक्ट जो है वो भी बना सकते हैं मिलकर, जिसपे दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मॉडल जो है ऑलरेडी जो है वर्ल्ड के अंदर जो हमने बात कर रहे थे पहले वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं और इसके ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। बहुत सारे ध्यान रखा जा रहा है कि जो स्पेसिफिक नीड्स हैं पेशेंट्स की जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा रही है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा सेकंड पॉइंट था हमारा इनोवेटिव डिजाइन्स, एमिनिटीज एंड सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सप्लाई से रिलेटेड था ना, दूसरा है इनोवेटिव डिजाइन, एमिनिटीज एंड सर्विसेज। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, जब डेवलपर्स जो हैं वो एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं होटल के नजदीक, डेवलपर्स जो हैं वो हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं होटल के नजदीक, तो एक आपको मेडिकल या ट्रेवलर जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको डेवलप कर रहे हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, आपको चैलेंजेस क्या आते हैं, आपको बिल्डिंग में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, सुविधाओं में बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं, और जो सर्विस मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाने की जरूरत होती है अगर आप बना रहे हो, ठीक है। तो पहला क्या है आपका बिल्डिंग मॉडिफिकेशन। तो लॉजिंग इंडस्ट्री जो है उसने जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंट रूम डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। बिल्डिंग मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा,
होटल को क्या करना पड़ेगा अगर उसके पास में मेडिकल टूरिस्ट रुक रहा है? तो पहला सबसे पहला है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा उसको कि एफिशिएंट अच्छी तरह से रूम की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी जो पूरी तरह से पेशेंट्स की जरूरतों को पूरा करता और बिजनेस ट्रेवलर या लेजर ट्रेवलर है उसकी जरूरतों को भी पूरा करता हो। तो आपने जो है क्या क्या किस किस की जरूरतों को पूरा करना है? आपको जरूरी है किस चीज का ध्यान रखना है होटल को कि एक तो आपके पास में आ सकता है पेशेंट, दूसरा आपके पास में आ सकता है बिजनेस टूरिस्ट, तीसरा आपके पास में आ सकता है लेजर टूरिस्ट जो घूमने फिरने आया है। तो अब जब आप यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो जो है वो आपकी इस बात से होनी चाहिए कि आप इन तीनों की जरूरतों को पूरा कर सको। आपकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए, बिल्डिंग का ही बेसिकली कंस्ट्रक्शन इस तरह से होना चाहिए। तो होटल रूम जो कि रिजेंबल करता हो, जो दिखता हो हॉस्पिटल रूम की तरह, ठीक है। अब हॉस्पिटल की तरह दिखना जरूरी है उसके लिए। तो अगर वो ऐसा दिखता होगा तो क्या होगा, जब ये जो हमारा बिजनेस टूरिस्ट है उसको तो पसंद नहीं आएगा, हॉस्पिटल दिख रहा है ये तो, वो हॉस्पिटल में तो रहने नहीं आ रहा, तो ये एक समस्या आती है, ठीक है। या जो लेजर टूरिस्ट है उसको भी। तो इसलिए हमें उस बैरियर को हटाना पड़ेगा, उस तरह किस तरह से हमें स्ट्रक्चर का डिजाइन करना पड़ेगा जिससे कि हम वहां पर सारी सुविधाएं दे सकें। तो जो बिजनेस ट्रेवलर है या जो लेजर ट्रेवलर है जिसको की सुविधाएं चाहिए, वहां पर पूल चाहिए इन दोनों को, ठीक है, जिम्नेजियम होना चाहिए इनके लिए, सोना होना बात के लिए होना चाहिए और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करानी आपको पड़ेंगी। और साथ साथ जो है टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस जो हैं वो भी आपको डालनी पड़ेंगी। आपको इनको नेट की सर्विसेज चाहिए, इनको सुविधाएं चाहिए कि ये आराम से लैपटॉप्स पे अपना काम कर सके, प्रोजेक्टर्स की जरूरत होती है, तो ये सारी सुविधाएं भी वहां पर करनी होती है। तो ये इस तरह से जब हम इनोवेटिव डिजाइन करते हैं तो हमें बिल्डिंग मॉडिफिकेशंस पर ध्यान देना पड़ता है। तो दूसरा आता है एमिनिटीज। एमिनिटीज कौन सी होती हैं? जो अतिरिक्त चीजें जो हैं की जरूरत पड़ती है वो एमिनिटीज हैं आपकी। तो मोस्ट डिजायरेबल एमिनिटीज जो पेशेंट्स के लिए जरूरी है, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा डाटा तो नहीं है, पर जिन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस टाइप का हमारा गेस्ट है, हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है एडजस्टेबल बेड। मानते हो? क्योंकि अगर एक नॉर्मल टूरिस्ट है उसको तो सिंपल बेड चलता है, पर अगर एक टूरिस्ट जो है वो मेडिकल टूरिस्ट है उसको बेड कैसा चाहिएगा बच्चों? कैसा चाहिएगा? उसको चाहिएगा एडजस्टेबल बेड। और एडजस्टेबल बेड क्या होता है आपका? जैसे कि नॉर्मल बेड जो है आप देखते हो वो ऐसे है आपका, बट एडजस्टेबल बेड में ऐसे करके आप उसको ऐसे भी कर सकते हो ताकि पेशेंट जो है वो आराम से जो है यहाँ पर लेट सकता है एक तरह से, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल बेड होना चाहिए, उसको कितनी भी घुमाना ऊपर नीचे करना है उसको, चाहे वो ऐसे करके ऐसे कर ले, जिस तरह से भी उसको करना है वो आराम से कर सकता है। दूसरी बात, क्या इम्यूनिटी की जरूरत है? नर्स कॉल सिस्टम होना चाहिए कि वो फटाफट से अपने रूम से कॉल कर सकता है जिस वक्त उसको नर्स की जरूरत है, तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंट के लिए जरूरी है। तीसरी बात, वाईफाई सिस्टम होना चाहिए। वाईफाई सिस्टम तो होना ही चाहिए, नेट से करना है, और आपका टूरिस्ट हो सकता है, फॉरेनर है, उसको बाहर बात करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है डॉक्टर के साथ में भी, तो आपको ये वाईफाई की भी जरूरत होती है। साथ ही है आपके बेड साइड कंट्रोल। तो जो आपका ये बेड है उसी के साथ में ही सारे कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर बटन लगे होने चाहिए। वो अपने बेड को ऊपर नीचे करना चाहता है, वो अपने यहाँ पर टच करके नर्स को बुलाना चाहता है, कोई कॉल करना चाहता है, तो वो सारी चीजें जो हैं उसके बेड के साथ में होनी चाहिए कंट्रोल सिस्टम। या बिल्कुल हाथ उठा के बिल्कुल उसके साथ में ही हो कि वो फटाफट से टच करेगा, अगर दीवार पर बटन है तो उसको टच कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से है इंडिविजुअलाइज्ड टीवीज। हर रूम के अंदर हर इंडिविजुअल के लिए टीवी होना चाहिए, वो देख सके। हॉट बाथ कई बार पेशेंट्स को जो है जो क्योंकि इलाज अपना करवा रहे होते हैं तो उनको ठंडे पानी की जगह जो है गर्म पानी की आवश्यकता होती है, और वैसे भी अगर ट्रीटमेंट जो है वो सर्दियों में हो रहा हो तो बहुत ही जरूरी है हॉट बाथ होना चाहिए।
इंडिविजुअली कंट्रोल्ड एयर, पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली रूम की एयर को कंट्रोल कर सके। कई बार उनको एयर प्योरीफायर लगाना है, कई बार रूम का टेम्परेचर ज्यादा करना है, कम करना है, तो इस तरह से बाकी सारी चीजें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम एमिनिटीज। बाथरूम के अंदर जो सुविधाएं हैं वो भी सूटेबल होनी चाहिए, जो पेशेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली बाथरूम के अंदर चीजें भी उसी तरह से होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बात करी, क्योंकि अगर पेशेंट है अभी उसके पैर में चोट लगी हुई है, वो धीरे धीरे चल पाता है, तो रूम वहां पर जो आपके जो भी फॉसेट्स लगे हुए हैं, आपके नॉब्स लगे हुए नलकों के, वो उस लेवल पे होनी चाहिए, वो आसानी से खोल सके। वो चल नहीं पाता है तो साइड में रेलिंग लगी हुई होनी चाहिए जिसको पकड़ के वो चल सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। साथ ही फैमिली की जरूरतें, क्योंकि पेशेंट के साथ हमेशा फैमिली भी रुकती है, तो फैमिली की जरूरतें हो सकती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव चाहिए उन्हें खाना गर्म करने के लिए, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए अगर कई दिन वो रुक रहे हैं, महीना भर भी रुक रहे हैं, ज्यादा रुक रहे हैं तो वॉशिंग मशीन इत्यादि। ये जो फैमिली की जरूरतें हैं ये भी पूरी होनी चाहिए। तो देखा आपने कि अगर आप होटल रूम जो है पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाते हो तो हमें इन ये एमिनिटीज के अंदर ये बदलाव करने की आवश्यकता होती है। पहला हमने कहा था बिल्डिंग मॉडिफिकेशन, कि अगर किसी भी टाइप का टूरिस्ट आता है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये नहीं कि जो आपका बाहर से बिजनेस टूरिस्ट आ रहा है उसको लगे कि ये सिर्फ हॉस्पिटल ही है। तो स्ट्रक्चर जो है उसका बाहर से इस तरह से होना चाहिए। और एमिनिटीज की हमने बात कर दी, एक्स्ट्रा जो जरूरतें हैं मॉडिफिकेशन है जो इसके अकॉर्डिंगली। अब हमारी तीसरी बात है सर्विस मॉडिफिकेशंस की। तो सर्विस मॉडिफिकेशंस के अंदर अगर हम क्या कहते हैं, ये मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर है, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो है वो ये आपका फैक्टर है कि जो है सर्विस मॉडिफिकेशन जो है। ये क्यों है बच्चों? क्योंकि सेवाएं जो देनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। और ये जो है होटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टच पॉइंट पेशेंट्स के अंदर जो है उनका इनकाउंटर होता है, पेशेंट के साथ में वो मिलते हैं, वो तो उनकी सेवाएं बहुत बेहतरीन होनी चाहिए कि जिस तरह से जो है पेशेंट जो है उसको कोई दिक्कत भी ना आए। तो सभी टाइप के गेस्ट जो हैं, पर्टिकुलरली ट्रेवलिंग पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए जो है होटलियर्स को ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो वो क्या कैसे कैसे ध्यान रखने की जरूरत होती है जब हम सर्विस मॉडिफिकेशन के अंदर कर रहे हैं? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये है मैंने लिखा सी है चेक इन। चेक इन प्रोसेस जो होता है वो आसान होना चाहिए पेशेंट के लिए, कि वो आसानी से जो है वो चेक इन करने का जो है प्रोसेस होना चाहिए। इसी तरह से जो है उनको इनको क्या चाहिए होते हैं सर्विसेज के लिए, इनको चाहिए होते हैं ट्रांसलेटर्स, क्योंकि अगर रशियन भाषा का है उसको यहाँ के इंग्लिश भी नहीं समझ में आती है, तो वो जो भी उसको सर्विस दे रहा है तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो एक ट्रांसलेटर की सुविधा होनी चाहिए जो भाषा को कन्वर्ट करके, लैंग्वेज कन्वर्ट करके जो है बातचीत जो है वो कर सकता है। इसी तरह से जो होटल का स्टाफ है उसको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कि कोई भी जो गेस्ट है अगर वो मेडिकल टूरिस्ट है तो उसको वो जरूरत पड़ने पे फर्स्ट एड दे सकता है। ठीक है। उसी तरह से आपकी जो है उसको पता होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी, उसको जो है डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन जो है अगर जो डॉक्टर ने दी है उसके अकॉर्डिंगली उसको पता होना चाहिए कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी दवाई कब दी जानी चाहिए, वो डिटेल्स उसमें दी होनी चाहिए। तो जो अब होटल के अंदर उसको सर्विस दे रहा है उसकी जिम्मेवारी बनती है उस गेस्ट को ध्यान में रखने की और सारी चीजें प्रोवाइड कराने की। इसी तरह से इसको अगर होटल कई बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है तो आपके पास कोऑर्डिनेटर्स होने चाहिए जो कि इनको चेकअप कराने के लिए लेके जाएंगे, डॉक्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। पेशेंट को रात को भी जरूरत पड़ सकती है आपकी, तो जो आपको 24 आवर्स जो है, एक तरह से हम कह रहे हैं 24 आवर्स की रूम सर्विस होनी चाहिए। कभी भी वो बुला सकता है तो कोई ना कोई उसको अटेंड करने के लिए होना चाहिए। आपके एरिया के अंदर जो है शॉपिंग सर्विस भी होनी चाहिए। अब शॉपिंग क्यों? क्योंकि भाई जो पेशेंट है उसके साथ गेस्ट आया है, वो वहां पर अगर 15 दिन महीना भर रुक रहे हैं तो वो उनको कुछ ना कुछ सामान की जरूरत भी पड़ेगी, तो इसलिए वो वहां से सामान भी खरीद सके। और इसी तरह से जो है डाइटिशियन भी होनी चाहिए आपके पास में, जो कि
टूरिस्ट की बीमारी को देखते हुए उसको बता पाएगी कि इसको क्या क्या खाने के लिए डाइट में दिया जाना चाहिए। यानी होटल उसको जो खाना सर्व कर रहा है वो डाइटिशियन उसको बता सकती है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर पेशेंट को इस रूम के अंदर ये खाना जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो इतने सारे सर्विस मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है, जरूरी है। और एक और भी चीज है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो हम कह रहे हैं वो क्या चीज, कि भाई अगर वो होटल के अंदर रुका हुआ है, अब उसको चेकअप करना पड़ता है हर 2 दिन के बाद में, हर 4 दिन के बाद में उसको कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है चेकअप कराने के लिए। तो उस कैसे जाएगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा उसको सर्विसेज, ठीक है। तो वो भी होटल की ही जिम्मेवारी है कि होटल जो है उसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएगा कि वो होटल से हॉस्पिटल तक जो है वो जा सकता है आसानी से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, जब हमने देखा कि टूरिस्ट जो है उसको बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन जो है अगर हम कह सकते हैं कि जो ये इंडस्ट्री जो है, जो ये सेगमेंट जो है, ये बहुत वायबल नजर आता है कि भाई इसके अंदर बहुत स्कोप है। हाल दो कि होटल इंडस्ट्री जो है वो मेडिकल टूरिज्म को सहयोग करे, पर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जो आसपास की जो इन्वॉल्व होते हैं उन सबसे रिलेटेड पार्टनरशिप कौन करेगा डेवलप कराने के लिए, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या बहुत सारे लीगल इश्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो है चैलेंजेस आती हैं हमारे सामने। पर हालांकि जो है फिर भी हम सोचते हैं कि आने वाले समय में जो है इन चैलेंजेस को भी दूर किया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा कि एक कोलैबोरेशन और ब्रिज, कंक्लूजन कहता है कोलैबोरेशन और ब्रिज बिटवीन हॉस्पिटैलिटी एंड मेडिकल टूरिज्म इज वेरी नेसेसरी, कि दोनों के बीच में जो है एक ब्रिज जो होना चाहिए, मतलब किस तरह से वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक पुल बना हुआ होना चाहिए, और जो है किसके बीच में, हॉस्पिटैलिटी के बीच में और मेडिकल टूरिज्म के बीच में। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो हाई लेवल की सर्विसेज, हाई लेवल क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, प्रोफेशनल तरीके से सर्विसेज दे सकती है, अकोमोडेशन रहने की सुविधा भी दे सकती है, साथ साथ वो लोगों एडवाइस भी कर सकती है, और जो इंटरप्रिटेशंस हैं या ट्रांसलेशन के लिए जरूरत है वो भी प्रोवाइड करा सकती है एक तरह से। तो ये भी बहुत जरूरी है इन सभी चीजों को प्रोवाइड कराना। तो ये अगर आपस में मिलजुल कर काम होगा तो मेडिकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और उसकी ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज्यादा होगी बच्चों। तो ये रेफरेंस के लिए कुछ साइट्स दी हुई हैं कि फर्दर आप इन साइट्स पे जाके इनकी इससे रिलेटेड और स्टडी मटेरियल जो है वो सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं। सो कीप लर्निंग एंड